Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of Today. Beijing nexus with Pakistan may rise a great wall in India. Basically, चाइना का बेजिंग मतलब चाइना को बोला जा रहा है, जैसे इंडिया को कभी कभी न्यू दिल्ली के उससे रेफर किया जाता है, विच इज गवर्नमेंट को रेफर कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट, आर्मी, ऑफिशियल्स, इन सबको। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो अभी रिसेंट वॉर लाइक हॉस्टिलिटीज में है, उसके वजह से इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस में स्क्रूटिनी बहुत बढ़ सकती है, यानी कि जो आपको क्लियरेंसेस मिलेंगे, अप्रूवल्स मिलेंगे, उसमें डिले हो सकता है बहुत ज्यादा, ऐसा बोला जा रहा है। जो हायर एक इंडिया था, हायर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर था, जिनका इंडिया ऑपरेशन ये लोग सेल करना चाह रहे थे, हमने पहले भी देखा था एक न्यूज में। तो उसको क्लियरेंस मिलने में अभी टाइम लग रहा है, वो अभी गवर्नमेंट क्लियरेंस उनको मिला नहीं है। प्रेस नोट 3 के अंदर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और उसके जो फ्रंट रनर्स हैं, रिलायंस एंड कंसोर्टियम ऑफ सुनील मित्तल ऑफ भारती ग्रुप विच इज एयरटेल के जो है, एंड वॉरबर्ग पिनकस, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एंड रिलायंस ग्रुप, ये दोनों इनको खरीदना चाहते हैं। मतलब ये फ्रंट रनर्स हैं इसके अंदर, विच इज बेसिकली मेन कंटेंडर्स हैं इस टेक को खरीदने के। तो वो अभी मतलब अप्रूवल ही नहीं मिला है, तो ये लोग नहीं खरीद पा रहे। आफ्टर मंडे मैजिक मार्केट्स सॉरी आफ्टर मंडे मैजिक मार्केट्स करेक्ट ऑन प्रॉफिट बुकिंग। बेसिकली मंडे को आपका मार्केट बढ़ा था, हमने देखा था, यहाँ पे आ जाएंगे वापस से। मंडे को आपका मार्केट हमने देखा था तो अराउंड 24,000 से 24,000 लाइक अराउंड 25,000 पहुंच गया था बेसिकली। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मंडे था उस दिन मार्केट क्लोज हुआ अराउंड 24,900 पे, 24,920 पे टू बी प्रिसाइज, और अगले दिन मार्केट खुला 24,800 पे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी थी कि मार्केट जो है वो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आप जिस प्राइस पे बंद हो उसी प्राइस पे खुले अगले दिन सुबह। सो क्लोजिंग टाइम होता है 3:15 एंड 9:15 ओपनिंग टाइम होता है। बट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 3:15 के बाद 3:30 तक और 9:15 से पहले अगले दिन 9 o'clock से 9:15 तक आप इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ट्रेड करना अलाउड होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बंद हो गया, इंस्टीट्यूशंस क्वालिफाइड लोगों के लिए खुला होता है। तो वो लोग के मूवमेंट की वजह से प्राइस में डिफरेंस आता है। अब अगर उस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं होगा तो सेम प्राइस पे खुल जाएगा, बट अगर उस टाइम पे मूवमेंट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है होगा ही मोस्टली शेयर्स में, तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसका मतलब होता है कि जैसे अब आप देखेंगे कि 24,920 पे क्लोज हुआ था मंडे को निफ्टी 50, और वो 24,817 पे खुला है। तो अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग हुई है, विच इज सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था उस आधे घंटे के बीच में, 15 मिनट पहले दिन और 15 मिनट अगले दिन। तो फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई पूरे दिन में मार्केट फिर गिरेगा ही ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ही हुआ। लास्ट में अगर हम क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट 1.5% गिर गया है, 24,500 पे आ गया। तो यही चीज लिखी हुई है कि 1.5% गिर गया ट्यूसडे को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। मंडे को मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा था। अब वो क्यों बढ़ा था वो भी हमने देखा था, क्योंकि सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन वेडनेसडे, सॉरी ऑन वीकेंड। Reliance looks for 1.3 billion gross finish to its exit from Asian Paints. Basically, Reliance ने Asian Paints के अंदर acquire like stake ले रखा है basically. उनमें से ये लोग 4.9% सेल करना चाहते हैं उसके करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। और अगर वो अभी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो इनका जो लाइक बाइंग प्राइस था उससे 24 टाइम्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको मिल रहा है, विच इज क्रेजी। और इन्होंने 17 ईयर से इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं कि रिसेंट इन्वेस्टमेंट है, 17 ईयर से इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों एग्जिट कर रहे हैं इसका कोई रीजन एज सच नहीं दिया हुआ है, मैंने काफी ढूंढा भी। बट उसके बाद है कि इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को इन्होंने ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हायर किया है। और ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का क्या नीड है? देखिए, अगर आप जैसे मैं अगर शेयर सेल करूं, 100 शेयर्स भी अगर मैं सेल करूं तो भी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा और उससे प्राइस में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल्स में फर्क पड़ेगा। तो बट अगर आप 4.9% स्टेक जितना सेल करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट के थ्रू, तो फिर उससे आपके खुद के सेल करने की वजह से ही मार्केट प्राइस काफी नीचे आ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में ये डील की जाएगी। और उसके लिए भी बैंक ऑफ अमेरिका को रखा है कि भाई जिस दिन
अच्छी बाइंग वॉल्यूम दिख रही होगी उस दिन आप सेल करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस दिन सेल पे लगा दिया जिस दिन बाइंग वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आप सारे बाइंग ऑर्डर्स को फिनिश करते जाएंगे और आप बहुत नीचे आ जाएंगे प्राइस के अंदर, वही अगेन प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा फिर। तो ये चीज ना हो इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका को हायर किया गया है। और ब्लॉक डील्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉक डील्स मतलब किसी भी शेयर के अंदर अगर कोई बड़ी डील होती है तो वो डिस्क्लोज करनी होती है आपको। तो ऐसी ब्लॉक डील जो भी है वो आप देख सकते हैं। एशियन पेंट्स की ही मैंने खोली है। एशियन पेंट्स की ये पिछले साल की आई थिंक ब्लॉक डील है। 13 सितंबर को लास्ट ब्लॉक डील हुई थी। इसके अंदर ये जो कंपनी है इन्होंने परचेज किया था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स मार्च क्वार्टर प्रॉफिट मोर देन हाफ टू 8,470 करोड़। प्रॉफिट हाफ हो गया टाटा मोटर्स का, ऑल्दो सॉरी उसके बाद हाँ, टाटा मोटर्स का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। और ये बेसिकली बोला गया है डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के चलते। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत सिंपल है। आप हो सकता है कि अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर एक लॉस को दिखा दें, मतलब आपने अकाउंट्स के अंदर लॉस दिखा दिया तो आपको अकाउंट्स में उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, बट हो सकता है कि आपको इंडियन टैक्स लॉ अलाउ ना करे वो टैक्स दिखाने का। एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो एक काम करते हैं, इसको कभी स्टैंड अलोन ही कवर करेंगे, अभी थोड़ा सा क्रंच है और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी ज्यादा, तो इसको बाद में कवर करते हैं। एक्चुअली बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि टैक्स का मिसमैच होता है बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स लॉ। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि आप कुछ टैक्स जो आपने पे किया या फिर जो नहीं पे किया वो आप अभी नहीं दिखा सकते अपनी अकाउंट्स के अंदर, वो आपको लेटर पीरियड में दिखाना पड़ेगा जब टैक्स लॉ अलाउ करेगा। तो उसकी वजह से फालतू में प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाता है, और ऐसा ही लॉस इनकर करना पड़ा है टाटा मोटर्स के अकाउंट्स को। नॉट लाइक कंपनी वाइज या फंडामेंटली उनको ये लॉस अक्वायर नहीं करना पड़ा, वो उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया था, बस उनको लिखने को अभी मिला है, तो माइनस उन्होंने अभी किया है लॉस एज अ लॉस। तो उसकी वजह से प्रॉफिट आपका जो रिपोर्ट किया है वो हाफ हो गया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके स्टॉक को भी देखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट इंक्रीज ही कर रहा है 2-3 लाइक पिछले हफ्तों से। एयरटेल टाइल्स अप 5-fold सर्ज इन Q4 प्रॉफिट ऑन टैक्स बूस्ट यूजर गेन। तो आपका टैक्स बूस्ट मिला इनको, अगेन वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, बाद में देखेंगे। यूजर गेन मतलब इनके नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़े हैं। तो ये हो गया, ये इंडियन मोबाइल सर्विसेज कस्टमर बेस अप 1.4%, ये वाली बात है। और 5-fold जो सर्ज लिखा है Q4 प्रॉफिट के अंदर, उसका मीनिंग है कि पिछले बार इनका क्वार्टर प्रॉफिट था मतलब पिछले बार मतलब मार्च क्वार्टर में, पिछले साल मार्च क्वार्टर में 2100 करोड़ का था और अभी 11,000 करोड़ का हो गया है, विच इज 5 times, इसीलिए 5-fold लिखा गया है। 3.16% इन्फ्लेशन नियर 6-year लो विद फूड ऑन डाइट। बेसिकली बोला जा रहा है कि लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो गया है, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया। फूड इन्फ्लेशन मतलब फूड प्राइसेस, रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत सारी और भी चीजें आ जाती है, मेडिकल ये वो, तो वो सब मिला जुला के भी रिटेल इन्फ्लेशन भी अपने सबसे ट्रफ मतलब लो पॉइंट पे आ गया है 3.16%, और जो कि सेंट्रल बैंक का टारगेट था इस महीने के लिए 4% का, तो उससे भी नीचे आ गया है। और इसका मतलब है कि कंज्यूम कम कर रहे हैं लोग, और इसको फॉलो कर सकता है, सिंस लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ाएगा, तो वो रेट कट करेगा। रेट कट करने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जिस रेट पे मतलब बेसिकली जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा उतना बैंक के अंदर पैसा रखने का, तो आप करंट कंजम्पशन को ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर सेविंग फॉर द फ्यूचर। तो इस वे से रेट कट करके आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ट्राई करेंगे कि आपका कंजम्पशन बढ़ाया जाए। एयरबीएनबी चेक्स इनटू इंडियाज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मोड में है एयरबीएनबी अभी इंडिया के अंदर, और बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम क्रंच में मैंने न्यूज कवर की, थोड़ा डिले भी हो गया है, बट सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।